आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल डिवाइन म्यूजिक में। आज मैं आपको बताऊंगी भगवान शिव जी ने नंदी को अपना वाहन क्यों चुना है। नंदी को भक्ति और शक्ति के प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जो भगवान भोले से मिलना चाहता है, नंदी पहले उसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं, उसके बाद ही शिव कृपा के मार्ग खुलते हैं। भोलेनाथ के दर्शन करने से पहले नंदी के कान में अपनी मनोकामना करने की परंपरा है। भगवान शिव के प्रति नंदी की भक्ति और समर्पण की वजह से ही दोनों का साथ इतना मजबूत माना जाता है कि कलयुग में भी भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा की जाती है। हर शिव मंदिर में नंदी के दर्शन पहले होते हैं, फिर भगवान शिव के दर्शन मिलते हैं। भगवान शिव जी ने कहा कि मेरी सभी ताकतें नंदी की भी हैं। अगर पार्वती की सुरक्षा मेरे साथ है तो वो नंदी के साथ भी है। बैल को भोला माना जाता है और काम बहुत करता है। वैसे ही शिव शंकर भगवान भी बोले और कर्मठ और काफ़ी जटिल माने जाते हैं। कहा जाता है कि इसीलिए शिव ने नंदी बैल को अपना ही वाहन के रूप में चुना। नंदी की भक्ति की शक्ति है कि भोले भंडारी ने न केवल उन पर सवार होकर तीनों लोकों की यात्रा की, बल्कि बिना उसके वे कभी कहीं नहीं जाते और उनको पूजनीय माना जाता है। नंदी को शिवजी का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। कहा जाता है कि असुरों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन में हलाहल विष को शिव ने पी लिया था। महादेव ने संसार को बचाने के लिए इस विष का पान कर लिया था। विषपान के समय विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी, जिसे नंदी ने अपनी जीभ से साफ किया। नंदी के इस समर्पण भाव को देखकर शिवजी ने उनसे प्रसन्न होकर नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त होने की उपाधि दी थी। बोलो भोले शिव शंकर भगवान की जय। अब मैं आपको शिव शंकर भगवान और नंदी जी की एक पौराणिक कथा सुनाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा। नंदी जी कैसे बने शिव की सवारी। एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहे ऋषि शिलाद को भय होने लगा कि उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इस भय के चलते उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या शुरू की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शिलाद ऋषि को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब शिलाद ऋषि ने शिव से कहा कि उसे ऐसा पुत्र चाहिए जिसे मृत्यु न छू सके और उस पर आपकी कृपा बनी रहे। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि उसे ऐसा ही पुत्र प्राप्त होगा। अगले दिन ऋषि शिलाद एक खेत से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि खेत में एक नवजात बच्चा पड़ा है। बच्चा काफी सुंदर और लुभावना था। उन्होंने सोचा कि इतने प्यारे बच्चे को कौन छोड़कर चला गया। तब शिवजी की आवाज आई कि शिलाद, यही तुम्हारा पुत्र है। यह सुनकर ऋषि शिलाद बहुत प्रसन्न हुए और बच्चे को देखभाल करने के लिए अपने साथ ले गए। उस बच्चे का नाम नंदी रखा गया। एक बार ऋषि शिलाद के घर पर 2 सन्यासी पहुंचे। उनका खूब आदर सत्कार हुआ। इससे प्रसन्न होकर सन्यासियों ने ऋषि शिलाद को दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन नंदी के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। ऋषि शिलाद ने सन्यासियों से इसका कारण पूछा। तब सन्यासियों ने बताया कि नंदी की उम्र कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। इस बात को नंदी ने सुन लिया और ऋषि शिलाद से कहा कि मेरा जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ है और वह ही मेरी रक्षा करेंगे। इसके बाद नंदी भगवान शिव की स्तुति करने लगा और कठोर तप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और नंदी को अपना प्रिय वाहन बना लिया। इसके बाद से भगवान शिव के साथ नंदी की भी पूजा की जाने लगी। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो नंदी महाराज की जय। धन्यवाद। नंदी को भक्ति और शक्ति के प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जो भी भगवान भोले से मिलना चाहता है, नंदी पहले उसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव के प्रति नंदी की भक्ति और समर्पण की वजह से ही कलयुग में भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा की जाती है।